हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फॉर ऑल दी अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स जो कि IIM से अपना IPM प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं एंड दे आर टारगेटिंग IIM रोहतक फॉर देयर IPM प्रोग्राम। गाइस अगर आप रोहतक को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर बात करने वाले हैं। यस, आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंड तक ज़रूर बने रहें और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को भी समझें कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, सो दैट आपसे कोई भी गलती ना हो। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप में गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका या तो एडमिशन रुक जाता है, कैंसिल हो जाता है, या फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे ना हो, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने स्टूडेंट्स IIM रोहतक से अपना IPM प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं। एंड अगर आपने अब तक अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है, वेल एंड गुड, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और इसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना। कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर भी कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। तो आपको आ जाना है रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, विच इज़ imrohtak.ac.in, एंड यहाँ पर आप इनके होम पेज पर ही देख सकते हो रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर IPM एट 2026। ठीक है, अगर आप साथ में IPL, ये जो इनका लॉ वाला प्रोग्राम है, अगर उसके लिए भी रजिस्टर करना चाहते हो तो सेम कॉमन एप्लीकेशन आप फिल उसके लिए भी कर सकते हो। तो आपको ये लिंक पर क्लिक कर देना है, बट उसके पहले आपको यहाँ पर प्रोग्राम्स पे क्लिक करके एडमिशन्स पर आ जाना है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में। स्क्रॉल डाउन कर लेंगे एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को चेक कर लेते हैं कि आपकी डेडलाइन क्या कहती है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ April 6, टुडे इज़ March 6। तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप आराम से जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपका टेस्ट होने वाला है 10 मई को। आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा लास्ट वीक ऑफ मई, एंड जो आपके इंटरव्यू प्रोसेस है वो स्टार्ट होंगे 1st या फिर 2nd वीक ऑफ जून से। सिलेक्शन लिस्ट जो आपकी निकलेगी वो होगी 2nd वीक ऑफ जुलाई को। उसके बाद आपके वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें होने के बाद जो आपके एकेडमिक सेशंस होंगे वो चालू होंगे 3rd वीक ऑफ अगस्त से। तो ये कंप्लीट टाइमलाइन आपको इस साल की मिल चुकी है। आपको डेट्स याद रखनी है, April 6 एंड May 10, ये दो इंपॉर्टेंट डेट है, दोनों ही मिस मत करना आप। 10 मई के पहले पहले आपको आपकी प्रिपरेशन खत्म करनी है एंड April 6 के पहले आपको आपका फॉर्म फिलअप खत्म करना है। तो आ जाते हैं फिर से इनके होम पेज पर एंड यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर IPM, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी है, जैसे कि आपका नाम हो गया, कैटेगरी हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करनी है। एंड बड़े आराम से, बड़े ध्यान से फिलअप करना, बिकॉज बेसिक रजिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, अपना खुद का नाम गलत फिल कर देते हैं, अपनी कैटेगरी गलत चूज़ कर लेते हैं, या अपना डेट ऑफ बर्थ या अपने जेंडर को भी वो गलत मार्क कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करोगे वो नॉन एडिटेबल होगी, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते आगे जाकर। तो जो भी डिटेल्स आप फिल करोगे बड़े ध्यान से फिल करना, एंड आपके पास अच्छा खासा वक्त है फॉर्म फिलअप करने के लिए, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको आपका नाम यहाँ पर फिलअप करना है एज पर योर 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। हो सके तो आपका 10th का सर्टिफिकेट साथ में लेकर बैठो, बिकॉज नाम में आपके कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो पहले अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं, यहाँ पर नाम फिलअप कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। एंड कैटेगरी के मामले में अपार्ट फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर रहे हो, मेक श्योर उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हों। अगर नहीं है तो बनाने के लिए दे देना, अगर आपने बनाने के लिए दिए हैं तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसको हैंडी रखना। आई सिलेक्ट जनरल कैटेगरी। ईमेल एड्रेस वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए एंड आपके पास होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। सेम गोज विथ योर मोबाइल नंबर एज वेल, आपके पास होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, बिकॉज जितने भी नोटिफिकेशन और OTPs आने वाले हैं वो आपके दिए गए ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर पर आने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि आप कोई गलत ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर दे दो एंड आपको कोई भी नोटिफिकेशन या OTPs नहीं आए। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस कंफर्म भी कर लेना है। नेशनलिटी यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लो आप, कंट्री ऑफ रेसिडेंस, मोबाइल नंबर, एंड यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर कंफर्म भी कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें फ़ोन पर OTP आ चुका है, इसलिए मैंने बोला था आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस सेम रखना, एक्टिव रखना और अपने पास रखना। वैलिडेट OTP पे क्लिक करके इस बॉक्स पर चेक करके हमें एक कैप्चा को फिल कर लेना है एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट भी मिल जाएगा, द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसलिए मैं बोल रहा था जो भी बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप जो डिटेल्स भरोगे वो बहुत एक्यूरेट भरना, बिकॉज ये मॉडिफाई नहीं हो सकती, आप एडिट नहीं कर सकते। आपका नाम हो, आपका जेंडर हो, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या आपकी रेसिडेंसी हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर
मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, आराम से फॉर्म फिलअप करना। ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 जो है रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल गया होगा ईमेल एड्रेस पर एंड फ़ोन नंबर पे भी। तो हमें वो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड यूज़ करना होगा लॉगिन के लिए, तो उसको कहीं लिख कर रख लो, सेव करके रख लो। एप्लीकेशन नंबर भी हमें यहाँ पर मिल चुका है, इसको भी आप कहीं पर सेव करके रख लो, वो आपके लिए बेटर होगा। एंड यहाँ पर आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है एंड आपके सामने आपका एक्चुअल फॉर्म आ जाएगा जो आपको फिल करना है। लास्ट डेट है 6 अप्रैल, जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। अप टू 11:55 का आपके पास टाइम है, आप जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसे करते हैं क्लोज और बढ़ते हैं आगे। सारे बॉक्स अभी हमें फिल करने हैं। जो भी आप एस्ट्रिक मार्क वाले फील्ड देख रहे हो ये सारे मैंडेटरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको ये फिल करने ही पड़ेंगे। फादर्स नेम हमें यहाँ पर एंटर करना है, मदर्स नेम, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लो अपना, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी और कैटेगरी हमने पहले सिलेक्ट कर ली थी। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर कंपलसरी है एंड ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी कंपलसरी है, तो दोनों चीज़ें हमें भरनी पड़ेगी। दोनों चीज़ें हमने भर दी है। फिर आएगा डिसेबिलिटी के डिटेल्स, आर यू अ फिजिकली हैंडीकैप, अगर येस कर रहे हो तो उसके आपको डॉक्यूमेंट्स एंड बाकी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। सो आई सिलेक्ट नो। मेक श्योर जो भी चीज़ें आप येस कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। एड्रेस लाइन 1 कंपलसरी है तो आपको फिल करना पड़ेगा। एड्रेस लाइन 2 कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। कंट्री आपकी ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है, यू कैन नॉट एडिट इट। स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट भी अगेन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिटी, उसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपके जो 2 एड्रेस होते हैं, एक जहाँ पर आप परमानेंटली रह रहे हो और एक जो आपका टेम्प्रेरी एड्रेस होता है, तो आपको येस कर देना है अगर आपके दोनों ही एड्रेस सेम है। सो सेकेंड जो टैब है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ IPL डिटेल्स, अगर आप IPL भी साथ में देना चाहते हो सो आप येस कर सकते हो। अगर आप सिर्फ IPM लिखना चाहते हो यू कैन क्लिक ऑन नो और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज, तो आपको कितने भी परसेंटेज मिले हो यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लो। अगर आपको अप टू डेसिमल मिले हैं तो यहाँ से आप डेसिमल भी सिलेक्ट कर सकते हो। बोर्ड नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको स्कूल का नेम यहाँ पर मैनुअली एंटर करना है एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, कौन से ईयर में आपने अपना 10th कंप्लीट किया था। यहाँ से आपको मार्क्स ऑब्टेंड या फिर ग्रेड वाला ऑप्शन मिलता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको मार्क्स ऑब्टेंड मिले थे या ग्रेड मिला था। कोई कोई स्कूल्स में ग्रेड सिस्टम होता है, कोई कोई स्कूल्स में मार्क्स सिस्टम होता है। तो आई सिलेक्ट मार्क्स एंड यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट्स एंड उनके मार्क्स एंटर कर लेने हैं। तो यहाँ आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मैक्सिमम मार्क्स और आपके परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। स्टैंडर्ड 12th की डिटेल्स भी आपको फिल करनी पड़ेगी जैसे आपने 10th की फिल की है। हैव यू कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 12th HSC या फिर डिप्लोमा या फिर कोई इक्विवेलेंट कोर्स, अगर आप परस्यू कर रहे हो तो आप नो पर क्लिक कर देना। अगर आपने कर दिया है सो आपको येस पर क्लिक कर देना है। कोर्स टाइप आपका यहाँ से सिलेक्ट कर लो, 12th इक्विवेलेंट किया था या डिप्लोमा। आई सिलेक्ट 12th इक्विवेलेंट्स। यहाँ से स्ट्रीम चूज़ कर लो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़। अगर आपकी स्ट्रीम नहीं है सो यू कैन सिलेक्ट अदर्स एज दी ऑप्शन। आई सिलेक्ट माई स्ट्रीम। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट नेम एंटर कर लेना है। एग्रीगेट मार्क्स इन परसेंटेज, अगेन हमें जैसे 10th में हमने फिल किया था वैसे ही डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। बोर्ड नेम यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है, कौन से मंथ या फिर ईयर में आपने कोर्स अपना कंप्लीट किया है। अगेन हमें मार्क्स ऑब्टेंड या फिर ग्रेड वाला ऑप्शन मिलता है, सारे सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर लिख देने हैं। तो हमारे मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पर आ चुके हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी आ चुके हैं, परसेंटेज भी आ चुका है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें अपनी सिटी प्रेफरेंस की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। आप 3 सिटीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले आपकी खुद की ही सिटी आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपकी कोई नियर बाई सिटी जो होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड थर्ड प्रेफरेंस भी आपकी कोई नियर बाई सिटी ही आप सिलेक्ट कर लेना। तो हमने 3 सिटीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। एंड उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्टैंडर्ड 10th के मार्कशीट्स एंड स्टैंडर्ड 12th के भी मार्कशीट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 80 KB का। और जब आप मार्कशीट अपलोड करोगे फॉर्मेट होंगे वो ओनली PDF फाइल्स होंगी एंड मैक्सिमम साइज जो होगा 150 KB का होना चाहिए। सो सारी चीज़ें हमने अपलोड कर ली हैं। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन फीस दिख जाएंगे, आपका नाम यहाँ पर दिख जाएगा। आपको ये दोनों बॉक्स को चेक कर लेना है, कैप्चा को फिल कर लेना है एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। बिफोर यू मेक योर फाइनल सबमिशन, आप पेमेंट करने से पहले आपके फॉर्म को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, बिकॉज जब इनकी एडिटिंग विंडो स्टार्ट होगी तभी आप एडिटिंग कर पाओगे। उसके पहले आप मेक श्योर कर लेना कि बिफोर मेकिंग योर फाइनल सबमिशन सारी चीज़ें आपके द्वारा जो भरी गई हैं वो सही हैं, आपको कोई एडिटिंग की
नौबती ना आए। तो इसलिए आपको एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करके आपका सारा फॉर्म अच्छे से गो थ्रू कर लेना है एंड वंस यू श्योर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सो यस गाइज, ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम की डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फिलहाल बोर्ड से फ्री हुए हैं एंड काफ़ी स्टेट्स में अभी भी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। सो आपको 12th के साथ आईपीएम पे भी अच्छा खासा फोकस करना है। 12th जिनका भी हो चुका है, नाउ योर सोल फोकस शुड बी ऑन योर आईपीएम प्रोग्राम। आईपीएम में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है बिकॉज आपका एडमिशन मोस्टली आईपीएम के स्कोर्स पर होने वाला है। सो उसके लिए आपकी आखिरी क्रैश कोर्स बैच जो है फॉर द ईयर 2026 वो लॉन्च हो चुकी है। आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो मैन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको आ जाना है मैन्यूअर एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करके आपको बीबी एंट्रेंस पर आ जाना है एंड देयर यू गो। आप यहाँ पर लाइव क्लास में चेक कर सकते हो कि आपकी आईपी मैट को लेकर क्रैश कोर्स बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करते हो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। बाकी अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए जाना है यू कैन चेक आउट दी सेल्फ स्टडी कोर्सेज सेक्शन। अगर आपका कोई पर्टिकुलर वीक है यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, तो आप मॉक टेस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं एंड प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप बुक्स एंड बुक्स को गो थ्रू कर सकते हो। अगर आप 27-28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी S2C बैच भी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। यू कैन चेक आउट दीज टैब्स एज वेल। सो इन सब का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड अंटिल देन I will see you in the next one.